हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 27वां अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके हुए फलों से भरा हुआ था। उन ताल वनों की रक्षा गर्दभ रूपधारी एक दैत्य किया करता था जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कुएं के समान थे। उसके दांत हरिस की पांत के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के समान था। उसकी चंचल और भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब की तरह दिखाई पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। तालवन को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा आनंद हुआ। उनके मुख पर मुस्कुराहट छा गई और वे बड़े कौतूहलवश श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, आप तो संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं और समस्त बलवानों में श्रेष्ठ भी हैं। प्रभु, आधे क्षण के लिए जरा हमारे निवेदन पर ध्यान तो दीजिए। हम आपके भक्त बालकों को बड़ी जोर से भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं, जरा उनकी ओर देखिए तो सही। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और तरह तरह के रंगीन फूलों और दुर्लभ पके हुए फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, अगर आप आज्ञा दें तो हम ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन इस वन में गर्दभ रूपधारी एक बलवान दैत्य धेनुक रहा करता है, जिसे संपूर्ण देवता भी कभी जीत नहीं सकते हैं। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। ये राजा कंस का महान सहायक भी है। समस्त प्राणियों का हिंसक और ताल वनों का रक्षक है। हे जगतपते, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप जरा भलीभांति सोचकर फिर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वो उचित है या अनुचित? हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बालकों की ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में इस प्रकार बोले कि हे ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथी हो। भला तुम्हें मेरे रहते दैत्य से क्या भय है? वृक्षों को हिलाकर तोड़कर जैसे चाहो बेखटके इन फलों को खा सकते हो। अब श्री कृष्ण की आज्ञा तो मिल गई थी, तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और देखते ही देखते वृक्षों की चोटियों पर जाकर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसलिए स्वादिष्ट फल भी खाना चाहते थे। नारद, उन्होंने कई रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिरा दिए। कितने ही बालकों ने वृक्ष की टहनियां तोड़ डाली। कितनों ने तो बार बार उन्हें हिलाया ताकि पके हुए फल नीचे गिर जाएं। और कई बालक तो वहां पर बड़ा शोर करने लगे। कितने ही बालक खुशी के मारे नाचने भी लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर वहां से जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली महाकाय घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़ी तेजी से अपनी ओर आते हुए देख लिया। वह भयंकर शब्द कर रहा था। अब उसे देखकर वो नन्हे नन्हे ग्वाल बाल सब डर के मारे रोने लगे। उन्होंने भय के कारण जो फल अपने हाथ में पकड़े हुए थे सब वहीं पर फेंक दिए और बार बार जोर जोर से कृष्णा कृष्णा का कीर्तन उन्होंने आरंभ कर दिया। वे सब जोर जोर से कहने लगे, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से अब हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। हे कृष्ण कृष्ण, हरे मुरारे गोविंद, हे दामोदर। इस प्रकार वे सारे बालक भय से कृष्ण भगवान को पुकारने लगे। भव सागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो, कृष्णा हमारी रक्षा करो। अब तो उन सभी बालकों को डरा हुआ देखकर भयहंता भक्तवत्सल माधव बलराम जी के साथ उसी स्थान पर आ गए जहां पर वे भयभीत ग्वाल बाल खड़े हुए थे। कहने लगे, डरो मत, अब मैं आ गया हूं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभयदान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर सभी बालक अब हर्ष से नाचने लगे। उनका भय भी दूर हो गया। क्यों ना हो, भगवान की स्मृति ही अभयदायिनी और सभी प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली जो होती है। उधर बालकों को निगल जाने को तत्पर हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा कि भैया, ये दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है।
इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा जी ने इसे श्राप दिया था। उसी ब्रह्म शाप से ये गधा हुआ है। ये तो बड़ा पापी और महान बल पराक्रम से संपन्न है, इसलिए मेरे ही हाथ से यह मारे जाने योग्य है। मैं इसका वध करूंगा। आप बालकों की रक्षा करो और इन सभी बालकों को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। तब बलराम जी उन बालकों को साथ लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार जल्दी ही वहां से दूर चले गए। इधर इस महाबली और महापराक्रमी दानवराज ने श्री कृष्ण पर नजर पड़ते ही उन्हें क्रोधपूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर तो उस दानव के भीतर बड़ी भारी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से अब वह मरने योग्य हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत होकर उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एकटक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत और ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उस दानव को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को और जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेजस स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उसी प्रकार उनकी स्तुति करने लगा। दानव कहने लगा, प्रभु आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी जी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सभी लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूं और शाप से गधा बना हुआ हूं। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए प्रभु। दुर्वासा मुनि के श्राप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। हे जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके ही हाथों बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी षोडशार चक्र से मेरा वध कर डालिए। मुक्तिदाता हे जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति प्रदान कीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वराह रूप में अवतरित हुए थे। नाथ, आप ही वेदों के रक्षक और हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकश्यपु के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। आप वसुदेव जी के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बक, केशी और प्रलंबासुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छामय, गुणातीत, भक्त भय भंजन, हे राधिकानाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्दभ योनि और भवसागर से मुझे उबार लीजिए। मैं मूर्ख हूं तो भी आपके भक्त का पुत्र हूं, इसलिए आपको मेरा उद्धार अवश्य ही करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता और मुनींद्र भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति भला मुझ जैसा पुरुष कैसे कर सकेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। हे करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म ना हो। आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर फिर भला कौन घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना चाहेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का स्तवन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए प्रभु, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप और विज्ञ परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी एक समान रूप से कृपा होती है। ऐसा कहकर दैत्यराज धेनुक श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न और अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्यराज द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री कृष्ण का लोक, ऐश्वर्य और साम्य भी प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में श्री कृष्ण की भक्ति और अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव भी प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, दैत्यराज की ये स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं भला कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हट ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध करना उचित नहीं है।
दुर्वचन बोलने वाले का ही वध करने का विधान बताया गया है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। जो कुछ क्षण पहले भगवान की स्तुति कर रहा था, अब वह भगवान को अपशब्द कहने लगा। मुने वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिए दुर्दैव से ग्रस्त होकर विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके होंठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, दुर्मते, तो निश्चय ही मरना चाहता है। ओ मनुष्य के बच्चे, आज मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उस दानवराज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज और मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और फिर श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका और जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सके थे, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक अब पृथ्वी पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेजपुंज उठा, जो श्री कृष्ण की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानवराज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया था। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल होकर वहां पारिजात के पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनिगण सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्ष से विह्वल हुए समस्त देवता और मुनि चले गए। धेनुकासुर मारा गया ये देखकर समस्त ग्वाल बाल, जो कुछ क्षण पहले भयभीत होकर वहां खड़े हुए थे और श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, अब बड़े प्रसन्न होकर वहां पर आ गए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने पुरुषोत्तम का स्तवन किया। फिर बाकी ग्वाल बालों ने भी उनका गुणगान किया। अब वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने बड़े प्रसन्न होकर खूब छक कर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्री कृष्ण शीघ्र ही अपने घर को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, किस पाप के कारण बलिपुत्र साहसी को गधे की योनि प्राप्त हुई थी? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानवराज को श्राप दिया? नाथ, फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम और उनके साथ एकत्व अर्थात सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भंजन करने वाले हे महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर भगवान नारायण कहने लगे, वत्स नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूंगा। मैंने इसे अपने पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र और अत्यंत मनोहर वृतांत पाद्य कल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। जिस कल्प की ये कथा है उसमें तुम भी उपबर्हण नामक गंधर्व के रूप में विराजमान थे। तुम्हारी आयु एक कल्प की थी। तुम शोभायमान, सुंदर और सुस्थिर यौवन से संपन्न थे। 50 कामिनियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहा करते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों दैववश ब्रह्मा जी का श्राप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि भी हो। ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते और जानते हो और महादेव जी के प्रिय शिष्य भी हो। मुने, उस पाद्य कल्प का वृतांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधातुल्य मधुर वृतांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूं।
एक दिन की बात है, राजा बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर चल दिया। वह रत्न में सिंहासन पर विराजमान था और उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। उसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से आ निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसे देखा। पुंसचली स्त्रियों का आचरण दोषपूर्ण होता ही है। वही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के समीप जाती हुई तिलोत्तमा वहां बीच में ही ठहर गई। उल्टा स्त्रियां कैसी दुष्ट हृदय होती हैं और वे कैसे किसी भी पाप का विचार न करके सदा पापरत हो रहा करती हैं, ये सब बतलाकर भी तिलोत्तमा ने अपने बाह्य रूप सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर लिया। फिर वे दोनों गंधमादन पर्वत के एकांत रमणीय स्थान में जाकर इच्छानुसार विहार करने लगे। वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए हुए बैठे मुनि को नहीं देखा। उनके उच्च श्रृंखल अभिसार से अर्थात उच्च श्रृंखल व्यवहार से मुनि का ध्यान सहसा भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाएं देखकर बड़े क्रोध में भरकर उनसे कहा, अरे ओ गधे के समान आकार वाले निर्लज्ज नराधम, उठ। भक्ति शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुओं की तरह आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व और राक्षस ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं और खासकर गधे की जाति तो ज्ञान और लज्जा से हीन होती है। इसलिए दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्तमे, तू भी उठ। पुंसचली स्त्री तो निर्लज होती ही है। इस दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो अब तू दानव योनि में ही जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर क्रोध से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां मौन हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे और मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक कहने लगा, मुने, आप ब्रह्मा विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं, अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। भगवान, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे कृपानिधे, कृपा कीजिए। ऐसा कहकर वह दैत्यराज मुनि के आगे बड़े जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में ही गिर पड़ा। तिलोत्तमा भी कहने लगी, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधो, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मतवाली और मूढ़ उल्टा होती है, जो सदा अत्यंत कामातुर रहती है। हे प्रभो, कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती। नारद, ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासा जी की शरण में गई। धरती पर विपत्ति में पड़े हुए बिना भले किन्हें ज्ञान हो पाता है। जब तक विपत्ति ना पड़े तब तक किसी को सुध नहीं आती, बुद्धि नहीं आती। उन दोनों की व्याकुलता को देखकर आखिरकार मुनि को उन पर दया आ गई। उस समय उन मुनिवर ने उन्हें अभयदान देकर कहा कि दुर्वासा मुनि बोले, दानव, तो विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है, मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूं। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहा करता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तो निर्वाण को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चिरकाल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, उसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू शीघ्र ही ब्रज के निकट वृंदावन के तालवन में चला जा। वहां श्री कृष्ण के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तिलोत्तमे, तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होगी। फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। महामुने, ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि मौन हो गए। फिर वे दोनों भी उन मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके यथा स्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसिक के गर्दभ योनि में जन्म लेने का सारा वृतांत मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई।
हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो सब कल के अध्याय में आप सुनिएगा।